नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस की नींद उड़ा देने वाला है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस ने भरत भूषण को सरेंडर करने के बाद केवल पैर में 3 गोली मारी है। इस मुठभेड़ को लीड कर रहे निलंबित थाना प्रभारी के अनुसार भरत को पैर में केवल 3 गोलियां मारी गई हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोलियां मारे जाने की जो जानकारी हिला देने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल, जब पोस्ट स्पॉट पर 3 ही गोली मारी गई तो फिर 5 गोली कैसे निकली? ये 2 गोलियां कब और उसे कब मारी गई? स्थानीय लोगों के अनुसार एम्बुलेंस में जाने के दौरान उसे 2 गोली मारी गई है, जिससे उसकी मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। ये खुलासा तो मैंने अपने पहले दौरे में ही कर दिया था। जब पहली बार मैं वहाँ गया था, तभी प्रत्यक्षदर्शियों से बात किया था और मैंने बता दिया था कि क्या हुआ है। इनकाउंटर केस में चौंकाने वाला खुलासा अब नहीं हुआ है। सिटी पोस्ट बहुत पहले कर चुका है। पुलिस के दावे अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद झूठे साबित हुए हैं और सिटी पोस्ट लाइव की खबर पर मुहर लगी है। पहली रिपोर्ट में ही हमने खुलासा कर दिया था कि उसे 5 गोलियां मारी गई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भरत के पैर में 3 गोली लगी, तब भी वो सही सलामत था। धोखा हो गया बोल रहा था, मुस्कुरा रहा था, बोला धोखा हो गया, ठीक है ना? और जो आसपास लोग खड़े थे उनको आश्वस्त कर रहा था कि कोई बात नहीं, मैं जिंदा हूँ, ठीक है ना? वह वहां मौजूद लोगों को वहां उसको गाड़ी में जब डाला पुलिस ने, तब भी वो हाथ हिला रहा था कि वो सही सलामत है। तो लोगों को लगा कि भाई पैर में गोली लगी है, सही सलामत है, तभी तो हाथ हिला रहा है, चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन इलाज के लिए ले जाने के रास्ते में उसे 2 गोलियां मार दी गई। तभी ना 5 गोलियां निकल रही हैं। अब वहां प्रत्यक्षदर्शी भी कह रहे हैं कि 3 ही गोली पुलिस ने चलाई। थानेदार भी कह रहा है कि 3 ही गोली चलाई गई, पैर में मारी गई। तो 5 गोली निकली कहाँ से जनाब? बताइए कैसे पकड़ा उसको बाबा? पकड़ा जब अपना सिलेंडर बोल दिया। अच्छा, बंदूक फेंक दिया? हाँ, फेंक कहाँ दिया। बंदूक फेंका जरा दिखा के? हाँ फेंका हूँ। कहाँ जरा देखिए, बताइए। यहाँ फेंक दिया बंदूक, यही फेंक दिया करो। यहाँ बंदूक फेंक हाँ, दिया? यहाँ फेंक दिया के बाद सिलेंडर बोल दिया। मतलब यहाँ से तो पुलिस एकदम बगल में थी। हाँ तो पुलिस ने क्या किया? हथियार उठाया पुलिस ने कि हाँ, किसने? दरोगा ने। दरोगा ने हथियार उठाया? हाँ, और दरोगा ने हथियार उठा कर लेकर उसको इधर में चल दिया। हाँ। और सब गाड़ी इधर था और पुलिस सब उधर था, इधर था, चारों ओर छाप कहाँ ले। पकड़ा उसको? यहाँ पर वहाँ पर यहाँ पकड़ लिया। यही पकड़ लिया? हाँ, फिर क्या किया पकड़ने के बाद? पकड़ कर उसको लेकर उधर चला गया। हाँ। और ले जाकर 2 आदमी उसको पकड़ा था। हाँ। और पाछा से गोली मार दिया। अच्छा, दोनों हाथ पकड़ लिया? हाँ, दोनों हाथ पकड़। पैर में गोली मार? हाँ, पैर में गोली। लेकिन उसको तो पेट में भी गोली लग गई। गोली लगे उधर गाड़ी में ले जाकर मार दिया है। अच्छा, गाड़ी में ले जाकर और गोली मार दिया? हाँ हाँ, वो जीता था। हाँ। और अब बोलता था हम लोग जो मार दिया तो उसके बाद हम लोग बोलता था जो अच्छा रहो तुम रहो, ऐसे बोलकर। आप लोग विरोध नहीं की बाबा? इतना लड़ता था हम लोग। यानी जो आई विटनेस हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो ग्रामीण हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस में ले जाते समय, इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में गोली मारी गई है, वो तो अब सही साबित होती दिखाई दे रही है। देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों के इस दावे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी बल मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल, भरत को ये 2 गोलियां बाद में किसने, किसके कहने पर मारी जिससे उसकी मौत हुई? तो पैर में गोली मारने से तो मौत होगी नहीं, कहा ये कहने से उसकी, तो ये तो इसमें चीजें सही स्पष्ट नजर नहीं आ रही हैं। गोली तो उसे फिर मारी गई। पैर में गोली मारने से कहाँ मौत होती है? अभी तो बिहार पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला ही रही है। कितना ऑपरेशन हुआ, हर अपराधी के पैर में ही पुलिस ने गोली मारी। कहाँ कोई मर रहा है? हाँ, कभी-कभी कोई मर सकता है ज़्यादा अगर खून बह जाए तो। लेकिन अभी तक तो इस केस में तो अलग ही कहानी आ गई कि भाई 3 नहीं 5 गोलियाँ मारी गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये सच्चाई सामने आई है। पहली गोली बाएँ जाँघ के ऊपरी हिस्से में सामने की ओर से लगी थी। दूसरी गोली भी बाएँ जाँघ के मध्य भाग में भीतर की तरफ लगी थी। वहीं तीसरी गोली दाहिने जांघ के बीच वाले हिस्से में भीतर लगी थी। और भरत के परिवार वालों ने भी 5 गोली मारे जाने का दावा किया था। ग्रामीणों ने भी ऐसा ही दावा किया था। प्रत्यक्षदर्शी 3 ही गोली मारे जाने की बात कह रहे थे। लेकिन अब तो समाचार एजेंसी आईएनएस की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चौथी गोली दाहिने जांघ में बाहरी हिस्से से अंदर की ओर गई थी। इसके अलावा 5वीं गोली बाएं पैर के मध्य भाग में पीछे की तरफ से लगी थी और एक गोली अभी उसके शरीर में मिली है। चारों गोलियां आर पार हो गई थी।
एक ही गोली मिली है उसके शरीर में, लेकिन गोली लगी है तो उसके निशान तो है ना भाई कि कितनी गोली लगी है। तो जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हुआ है, इसका खुलासा मैंने पहले दिन ही कर दिया था, लेकिन भाई प्रमाण नहीं था मेरे पास गवाह थे। लेकिन अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो प्रमाणित हो गई खबर ना। अब तो ये मामला तुल भी पकड़ेगा। अब तो ये मामला सर तुल पकड़ेगा। पुलिस अपना पक्ष क्यों रख रही है? जनता को जानने का हक है, क्या हुआ था भरत के साथ? पुलिस अपना पक्ष नहीं रख रही है, ये बात है। कहाँ रख रही है पुलिस पक्ष? हमने तो कायदे से किस तरह से इंट्रोगेट किया थानेदार को, वो तो वही जानता है, मैं जानता हूँ। जो पुलिस ने अपना पक्ष रखा था वो गलत रखा था। बिल्कुल, थानेदार भी तो बता रहे हैं खड़ा होके। देख लीजिए थानेदार क्या बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ यहाँ गोली मारी गई, 3 गोली बता रहे हैं, ठीक ना। और जिले के कप्तान ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, मीडिया से बात नहीं की है। इतना ही नहीं, भरत के भाई को धमकाने का गंभीर आरोप भी एसपी साहब पर लगा है। ऐसे में परिवार एसपी और एसडीएम की भूमिका की जांच की भी मांग कर रहा है, उनके खिलाफ भी एफआईआर की मांग कर रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना में शामिल दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। भोजपुर की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया गया है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई तय है, ये कह रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी। और उन्होंने गुरुवार को भी पटना में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम के मंच से इस मामले पर सरकार का पक्ष रखा था और कहा था कि भोजपुर की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। उन्होंने साफ कहा था कि यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है, बचेगा कोई नहीं। और सम्राट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है यही है कि वो किसी को छोड़ते नहीं। लेकिन सम्राट सरकार तो सर एक्शन मोड में है, क्या एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? अब तो एसपी साहब खुद अपने खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खोल के आ गए हैं। अब देखिए ना, इतना बवाल मचा हुआ है, इनकाउंटर पर सवाल उठ रहा है, एसपी साहब मीडिया से मिल नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, पुलिस ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और एसपी साहब गए रात में 11 बजे परिजनों से मिलने और भाई को अकेले में ले जाकर धमका दिया। ये सब क्या हो रहा है, बंद करो, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो एसपी साहब धमका दिए तो अब तो उनकी भूमिका संदेह है ही। और एसपी साहब की भूमिका पर तो पहले भी सवाल उठ रहा था, क्योंकि दरोगा कह रहा है कि हमने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। ठीक है, तो गोली चलाने का आदेश किसने दिया, किसके आदेश पर गोली चली? और स्पॉट पर 3 गोली मारी गई, 5 गोली कैसे निकल गई? कई सवाल पैदा हो गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि सम्राट सरकार ने बिना देर किए जिस तरह से न्यायिक जांच आयोग का आदेश देकर अपना मंसूबा साफ किया है, अब निश्चित रूप से एसपी साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने भरत के भाई को जो धमकी देकर खुद अपने खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया है। सम्राट मुझे नहीं लगता इसे बर्दाश्त करेंगे। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि सरकार बहुत जल्द एसपी के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। न्यायिक जांच के दायरे में अब एसपी और एसडीएम भी आएंगे। पुलिस की टीम को लीड कर रहे थानेदार के अनुसार भी भरत ने आखिरी गोली चलाकर सरेंडर किया था। ठीक है, थानेदार ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। फिर किसके आदेश पर गोली चली? आप थानेदार का सुन लीजिए क्या कह रहा है कि जब उसने आखिरी गोली चलाकर उसने हथियार फेंका था, तो फिर आखिरी गोली चला के हथियार फेंका था तो मारने की जरूरत क्यों पड़ी? अब थानेदार का बाइट सुन लीजिए। तो वो लग रहा है अब इसको पकड़ना बहुत जरूरी हो गया। पुलिस फायर भी कर दिया है, उसे पकड़ाएगा तो पैर पे ही गोली मारना है, पैर में ही गोली मारना है। पेट में कैसे लग गया? पेट में नहीं लगा। कौन बोला पेट में मारा है? पेट में लगने से मर जाएगा सर आंखों देखिए बता रहा हूँ मैं। हम जानते हैं आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन वहाँ पे ऑन द स्पॉट है। कोई मरता है? सर बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं कैसे मारा इसे। उसका एक पैर में गोली यहाँ लगा था, मिस्टेक से एक गोली यहाँ लग गया था। कहाँ पर? पेट में? नहीं पेट में नहीं लगा, हाँ। एक गोली यहाँ लगा है, जांग में? एक जांग इसमें लगा है। हाँ। ये तो आर पार हो गया, पैर में लगा तो ज्यादा नहीं, हल्का सा फोड़ था। हाँ। यहाँ जो लगा गोली ना, हाँ। ये गोली जो है छटक के ऊपर आ गया, ये पेट में नहीं हुआ इसका। हम पेट देखे थे, देखिए यहाँ गोली लगा, यहाँ गोली लगा, शायद यहाँ लगा है। यहाँ से गोली फिर चढ़ा के ऐसे आ गया ये। अंडाशा का तो डॉक्टर बताते देखे थे इसमें, तो वो जो कुछ नली होता है वो फट गया, मांस फट गया, तो उससे उसका रक्तस्राव ज्यादा हो गया था, मांस को कंट्रोल नहीं हो रहा। देखिए, स्पॉट पर 3 ही गोली मारे जाने की बात थानेदार भी कर रहा है और वहां के प्रत्यक्षदर्शी भी कर रहे हैं, तो ये सच बात लगती है थानेदार की। लेकिन 5 गोलियां कैसे उसके शरीर से निकली? रास्ते में क्या अस्पताल ले जाने के रास्ते में उससे 2 गोलियां मारी गई? और किसके आदेश पर मारी गई? किसने मारा?
ठीक है ना? तो सरेंडर कर चुके भरत को गोली मारने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? ये सवाल भी उठ रहा है। सर एक बार नए दर्शकों को भी बता दीजिए कि कौन था भरत और क्यों हुई थी उसकी हत्या। देखिए भरत के बारे में अब बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जान गया है। भरत तिवारी भोजपुर के बिलोटी गांव के रहने वाले थे। दावा है कि वह सोशल मीडिया पर नदी कटाव, भ्रष्टाचार, स्थानीय मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। 17 जून 2026 को पुलिस इनकाउंटर में उनकी मौत हुई। पुलिस का दावा है कि वह हथियारबंद था और फायरिंग के दौरान मारा गया, जबकि परिवार और गांव वालों का आरोप है और फेसबुक लाइव से जो दिख रहा है कि सरेंडर करने के बाद उसे पुलिस ने गोली मारी है। फिर उसे मतलब सरेंडर करने के बाद गोली मारने का क्या मतलब है? देखिए अगर वो फेसबुक लाइव नहीं होता तब तो पुलिस की कहानी पर भरोसा हो जाता, ठीक है ना? और कायदे से जहां भी इनकाउंटर होता है वहां मौजूद लोगों को पुलिस गवाह बनाती है। अब पुलिस जरा गवाह बना के दिखा दे। वहां पर मौजूद सारे लोग कह रहे हैं कि भरत ने कुछ नहीं किया, भरत केवल धमकी दे रहा था, ठीक है ना? और सरेंडर करने के पहले हवा में एक फायरिंग करके गोली मारी, बंदूक फेंक दिया था। किसी के शरीर पर नहीं मारा, बल्कि पुलिस वाले उसके दाएं-बाएं गोली चला रहे थे डराने के लिए। अपनी गर्दन बचाने के लिए पुलिस वालों ने ये ऐसी थ्योरी बनाई। हाँ, पुलिस वाले तो गोली चला रहे थे उसके दाएं-बाएं, सन 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 गोलियां निकल रही थी और वो छाती ठोक कर कह रहा था कि हिम्मत है तो यहाँ मारो। और आखिरकार थानेदार ने उसको मना लिया सरेंडर करने के लिए। कहा कि आपकी सारी मांगे मानी जाएंगी, आप तैयार मान जाइए, सरेंडर कर दीजिए। उसने हथियार फेंक दिया, वो लाइव दिख रहा है फेसबुक में। तो उसके बाद पकड़ के मारने की क्या जरूरत थी? वो तो भाग तो रहा नहीं था। थानेदार खुद कह रहे हैं कि खुद पुलिस की तरफ आया। वो भाग नहीं रहा था पुलिस को देखकर। पुलिस आई तो खुद पुलिस की तरफ वो बढ़ा, ठीक है ना? पुलिस ने पकड़ के उसको मारा। पकड़ के मारा है और अब 5 गोलियां मिल गई है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि 3 गोली जब मारे जाने का दावा पुलिस भी कर रही है, प्रत्यक्षदर्शी भी कर रहे हैं, तो ये 2 गोलियां कैसे आ गई ज्यादा? 5 गोली कैसे निकली? अब नहीं लगता है कि अब कुछ कहने की जरूरत है। अब एकदम बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डर ही लगता है और मुझे नहीं लगता है कि अब सम्राट सरकार इनको छोड़ने वाली है। तो बिल्कुल सिटी पोस्ट लाइव के खबर पर मुहर लग गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और अब ऐसा माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द इस कार्रवाई के जद में जो भोजपुर के एसपी हैं वो भी आ सकते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर के कमेंट एक बार जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।